हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। पिछला वीडियो लेक्चर में हमने संख्याओं के बारे में बात किया था। उसमें हम तमाम प्रकार के संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इन संख्याओं के बारे में हम लोगों ने वहां पर देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और उसकी सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक के लिए महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बैच का हमने नाम रखा है 0 to हीरो। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, तो बने रहेंगे मेरे साथ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जी, मैं रविंद्र शेखर, आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, क्या है ये? अब जैसे ही आप देख रहे होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो आपको टेंशन जरा सा भी नहीं लेना। आपको एक सिंपल देंगे भाग और उससे आप समझ जाइएगा कि हाँ यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लीजिए लेते हैं एग्जांपल। यहां लिया है 8 और यहां पर एक संख्या लिख देते हैं 45। 45 नहीं, चलो एक संख्या और लिख देते हैं 2। अब कहते हैं आप इसको भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए इसमें, तो क्या करिएगा? 8 पचे 40, 5 में से 0 गया 5, ये गया कट। अब कितना? 2। कितना से लगाए? 8 6 48 लगा दे। 12 में से 8 गया 4 और ये गया कट। ठीक है, अब इसमें 8, 452, 56 और 4 का विशेष नाम है। इस प्रकार के तमाम भाग में देखेंगे तो सबका नाम है। ठीक है, तो इसमें इसका क्या नाम है भाई? इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे भाजक। ठीक है, क्या बोलेंगे? भाजक। और जिसमें भाग दे रहे हैं इसको बोलेंगे भाज्य। ठीक है, और ये हो जाएगा भागफल। भाग से जो फल प्राप्त हो रहा है ना, जितना मिलेगा सबको, भागफल। और ये क्या हो गया? शेषफल। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि सर हम 452 प्राप्त करें, तो 452 को प्राप्त करने का यह कहें कि हम चेक करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे ना। हम क्या करेंगे? तो 8 में हम 56 से गुना करेंगे और जो शेष आ रहा है 4 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे जरा, 452 इज इक्वल टू 56 में 8 से करिए गुना, 56 और यहाँ 8, 6 8 48, 5 8 40 और 4 44। ठीक है, कितना आ गया? 448 और प्लस 4, 452, 448 और 4 कितना हो जाएगा? 452। ठीक है, यानी कि भाग जो मेरा बना हुआ है वो क्या है? सही। आप ऐसे पहले चेक करते होंगे। अब इसी को देखिएगा क्या करेंगे हम। 452 यहां पर क्या है? बिल्कुल भाज्य है सर। भाज्य बराबर 8 क्या है? भाजक। और 56 क्या है? भागफल। ठीक है, प्लस और 4 क्या है? शेषफल। ठीक है ना, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसमें एक और विशेष बात ध्यान रखना है कि शेषफल जो होगा 0 आ सकता है ना। भाग हो सकता है कि 8 से कट जाता है, ऐसी संख्या दिया हुआ रहता, तो शेषफल कितना आ सकता है? 0, या तो फिर 0 से ज्यादा क्या? शेषफल। लेकिन चूंकि यहां भाजक कितना है? भाजक कितना है? यहां पे 8 है, तो शेषफल आने की जो संभावना होती है वो 8 से क्या होगा? कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि शेषफल भाजक से क्या होता है? छोटा होता है ना। तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, इसको इंक्लूड करके चलेंगे आप। अब यहां पर भाज्य को ए से सूचित किया जाए, अगर भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से, तब क्या लिखेंगे? यहां पे भाज्य है ए, भाजक है बी
और भागफल प्राप्त हुआ है Q, और शेषफल को हम लिख रहे हैं R। ठीक है, और यहां पर जो विशेष बात है, 0 से बड़ा या बराबर शेषफल कितना, R से बड़ा B। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम लोग आगे बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। ये क्या है? कहता है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप? इसके बारे में क्या विचार बन रहा है? कह रहा है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अभी जो हम लोग पढ़े उसी पर आधारित है ना? यह क्यों हम प्रयोग में लाते हैं, इसको क्यों प्रयोग करते हैं? तो कहता है यह दो धनात्मक संख्याओं का, है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक तकनीक है ना? हम लोग मासा निकाल सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब आइए आपको पहले ये भी हम बता देते हैं यहां पर कि ये जो महत्तम समापवर्तक है ये क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है महत्तम समापवर्तक, है ना? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहां पर हम एक टॉपिक दे लेते हैं, मासा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। अगर इंग्लिश में लेकर के चले तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में शॉर्ट में HCF, और इंग्लिश में फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको इसी में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा मासा का, इसमें पूरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। ठीक है, जैसे अगर रटिफिकेशन लैंग्वेज में आपको परिभाषा बताया जाए कि महत्तम समापवर्तक का क्या होता है, तो मैं बोलता हूं, सुनिएगा। महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उस दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। अब आपको लग रहा है कि एकदम इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद करने से कोई फायदा नहीं है। आप सिंपल क्या करो कि दो संख्या ले लो। मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, 6 और 18 का, 6 और 18 नहीं लेते हैं, 6 और 15 लेते हैं, मासा ज्ञात करें। ठीक है, इसका मासा क्या होगा? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। तो हम ऐसा करते हैं, 6 और 15 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि 6 किससे किससे विभाजित होता है। तो आप बोलेंगे सर 2 से, 3 से, और किससे, 6 से। और 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो 15 का हो सकता है 3, 5, और कोई हो सकता है, आप एक भी ले सकते हैं, लीजिए एक ले लिए हैं। ठीक है ना? छह के बराबर लिख देते हैं हम, एक से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और 6 से होता है। तो ये सभी इसके क्या है, फैक्टर हैं। इसी प्रकार से 15 का करिए, 1, 3, 5। अब यहां पर क्या बोलता है, कॉमन, है ना? फैक्टर निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना होगा, कॉमन। तो देखिएगा इन दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या आता है। तो इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन आने की संभावना है या आ रहा है, यहां देखिएगा 3 है, और कितना है, 3 है, और क्या कॉमन है, यहाँ 1 है और 1 है। और आइए इधर क्या बोलता है, हाईएस्ट। कॉमन है लेकिन कौन वाला लेंगे, हाईएस्ट वाला में, मतलब सबसे बड़ा वाला। तो बताइए दोनों में जो कॉमन है वो सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन है, यही है ना? तो यही 3 जो है से इसका क्या हो जाएगा, मासा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मासा किसका, तो 6 और 15 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मासा बताइए। 12 और 30, इसका मासा बताइए। तो इसका भी वैसा ही करेंगे, 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 6, और कौन, 12। ठीक है कि नहीं? अब अगर 30 का करें तो 30 किससे किससे विभाजित हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 5, 6, 15, और खुद कौन, 30। ठीक है, तो हमने फैक्टर लिख दिया। अब बोल रहा है कॉमन, तो हम कॉमन देखते जाए, कॉमन कहां कहां है से, कॉमन यहां भी है,
कॉमन यहां भी है, कॉमन यहां भी है, और कहां कॉमन है, ये है, और कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन नहीं है। अब क्या बोला है, हाईएस्ट, तो बताइए सबसे ज्यादा कॉमन कौन वाला है, किसका है, कहां पर है, यही कंडीशन अप्लाई होगा ना, यहां पर देख लीजिएगा। अच्छा है ये ना, कॉमन है जी, तो क्या हो जाएगा, मसा किसका किसका, तो 12 और 30 का कितना हो जाएगा। अच्छा, तो मसा का डेफिनेशन अभी कुछ देर पहले हमने यही कहा था कि दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए, फिलहाल हम दो ही संख्या लेकर के चल रहे हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जैसे 12 और 30 के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, अच्छा अच्छा है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित करता है। तो जो हमने मसा लाया है 6, ये देखिएगा 12 में करिए भाग दीजिए, तो 6 दूनी के 12, पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं। फिर आप 30 में भी कर लीजिए विभाजित, विभाजित कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, यहां विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आई थिंक तुम मसा समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में। तो हमने कहा कि यह धनात्मक संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने की एक तकनीक है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है हम लोग को बताएंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है हम लोग को, तो सर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा कौन, भाजक b, यही होता है ना। तो हम लोग इस परिमेयिका को हम लोग प्रयोग में लाएंगे। अब है बात कि हम लोग कैसे इसको प्रोसेस, चूंकि एक एल्गोरिदम है तो हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करेंगे इसको सर, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो एक बात तो दिमाग में लेकर के चलेंगे कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कहता है कि जिन संख्याओं का मसा निकालना है, जैसे दो संख्या है, एक है 6 और एक है 12, इन दोनों का मुझे मसा निकालना है। तो कहता है जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12, कहता है इसको आप मान लो a भाज्य, और जो छोटी संख्या है उसको मान लो क्या, भाजक, ठीक है। और हमें लगा देना है ये परिमेयिका, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक है। और यहां पर देखिएगा कि ये शेषफल जो है 0 आता है या नहीं आता है। अगर शेषफल पहली बार में ही 0 आ गया तो ये मसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग फिर से बढ़ाएंगे, है कि नहीं, फिर से बढ़ा करके फिर से हम क्या करेंगे, तो भाज्य का निर्माण करेंगे और भाजक का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो भाज्य कौन हो जाएगा और भाजक कौन हो जाएगा, तो कहता भाज्य जो पहले कंडीशन में, इसके जस्ट पहले कंडीशन में जो भाजक था वही बन जाएगा भाज्य, ठीक है। और भाजक जो है वो बन जाएगा, भाजक कौन बनेगा, तो जो शेषफल इसके ठीक पहले जो था वही बन जाएगा शेषफल। जैसे आप भाग विधि से जो मसा निकालते हैं, मैं एक एग्जांपल दे लेता हूं। आप भाग विधि से अगर आपको बोल दिया जाए कि 8 और 20 का मसा निकाले, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ 8 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 20, क्या करेंगे, 8 दूनी के 16, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, गया कट, ठीक है। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे 8 उतारोगे कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो पहले से भाजक था, पहले से क्या था, भाजक था, वो क्या बन गया, भाज्य, देख लीजिए यहाँ पे भाज्य बना हुआ कि नहीं। और जो शेषफल जो प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल, जो शेषफल प्राप्त हुआ है अब क्या बन गया है, भाजक, है ना। और फिर से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो 4 दूनी के 8 कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया, 0। तो शेषफल जैसा ही प्रोसेस करने के बाद 0 आता है तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, और यहाँ जो भाजक होगा यही मसा की क्या देगी, जानकारी देगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब हम एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 16 और 30 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करें इसके लिए जी, अभी हमने कहा पहले तो सॉल्व लिखो, लिख दिया सर, और मान लो, क्या मानना है, पहले करना क्या है वो लिख देते हैं। करना है हमें मसा निकालना है, किसका भाई, तो 16 और 30 का कितना होगा,
तो हम यहां क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, माना कि, क्या माना कि, तो जो बड़ी संख्या है उसको a मानो, माने a बराबर 30, और छोटी संख्या यानी कि 16 उसको b मान लो। ठीक है, इसीलिए कौन सा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, बोलो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, और बगल में लिख दीजिए 0 से बड़ा या बराबर से बड़ा b। ठीक है, तो a कितना है, a कितना है, 30 है, बराबर b कितना है, 16। अब q की जगह कितना होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि q की जगह कितना होगा तो इधर लिख दो रफ, और रफ में ये काम करो, क्या, तो 16 और यहां लिख देते हैं 30। 16 एकम 16, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो वहां देख रहे हैं भागफल कितना प्राप्त हुआ है, 1, तो क्यों यहां भागफल है और यहां कितना लिख दिए 1, और शेषफल 14। ठीक है, अब आप ये बताइए यहां पर कि यहां शेषफल कितना है, यहां शेषफल कितना है, चूंकि शेषफल का खेला है, यहां पे शेषफल 0 आना चाहिए, तो यहां शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 14। ठीक है, तो क्या यह 0 के बराबर है, नहीं, तो नहीं है, तो ये वाला प्रोसेस हमको फिर से करना होगा। क्या करना होगा, लिख देते हैं फिर से। इस बार a कितना हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, a बोले तो भाज्य, तो भाज्य कौन हो जाएगा, तो इस बार जो भाजक प्राप्त हुआ था, तो भाजक कितना है बताओ, 16, वही बन जाएगा भाज्य यानी कि a, और भाजक कौन हो जाएगा, तो यहां जो शेषफल है, तो शेषफल कितना है, 14, यही क्या हो गया, भाजक। तो इसलिए बताओ कितना हो जाएगा, तो भाज्य बराबर यानी कि 16 बराबर भाजक यानी कि कितना, 14, और गुने में फिर से रफ करने की जरूरत है तो आप वहां पे रफ कर लीजिए, लीजिए हम कर ही देते हैं। 14 16, 1 6 में से 4 गया 2, कट गया। ठीक है, तो कितना आया भागफल, 1 आया सर, और शेषफल कितना है, 2। बात समझ में आ रही है। यहां फिर से देखिए क्या प्राप्त हो रहा है हमें, यहां r जो है शेषफल जो है 2 है, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे फिर से, फिर से क्या, इस बार फिर से मुझे भाजक, भाज्य और भाजक लेना पड़ेगा। तो इस बार भाज्य कितना हो जाएगा बताइएगा, भाज्य भाज्य यानी जो भाजक था इस बार अब की, तो इस बार भाजक कितना था, 14, यहाँ पर भाजक भाज्य अब कितना बन जाएगा, 14, और भाजक जो शेषफल था पहले, तो शेषफल कितना, शेषफल कितना है, 2। तो इसलिए बताओ भाज्य बराबर यानी 14 बराबर भाजक यानी 2 गुने भागफल कितना हो जाएगा, तो ये तो 2 सत्ते 14 पर हम डायरेक्ट आप कर सकते हैं, और प्लस में शेषफल 0। ठीक है, तो ये अब देखो यहां पर, यहां r बराबर कितना है, 0 आ गया ना। हमने कहा था कि शेषफल 0 जैसे ही आएगा आप रुक जाइएगा, तो शेषफल 0 आ गया, अब रुक जाइए, अब विचार करिए कि अब मसा कौन होगा, यही सब मसा डिसाइड होगा जी। तो यहां लिख देते हैं अतः मसा किसका किसका, 16 और 30 का, 16 और 30 का, है ना। तो जो सबसे लास्ट बार लास्ट के स्टेप में जो भाजक होता वही हो जाएगा क्या, मसा, महत्तम समवर्तक। तो लास्ट का स्टेप यही है ना, तो इस लास्ट के स्टेप में भाजक कौन है, 2, है ना, कौन है, 2, यहां लिख देंगे 2, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब आप लोग को लग रहा है कि सर समझ में नहीं आया, तो एक बार और इसको हम समझाते हैं, यहां पर आ जाइएगा, हम इसी को भाग विधि से बनाते हैं, 16 और यहां 30, कितना से लगाएंगे पहले, 1 से, कितना बचेगा यहाँ 14, फिर कितना उतारेंगे 16, 14 है काम 14, 16 में से 14 गया 2, फिर कितना उतारेगा 14, 2 सते 14। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, तो यही जो है से क्या मसा है।
ठीक है। तो इसी को हम क्या किए हैं, इस प्रोसेस में हम यहां पर बनाए हैं तोड़ तोड़ के, ठीक है ना। तो समझ में आया, नहीं समझ में तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आगे का प्रश्न है, देखिए आपके सामने है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 196 और 3822 का मसा ज्ञात करिए। ठीक है, कितना कितना है, 196 और 3822। सॉल्व करें। कितना था, 196 और 3822। मसा हमें निकालना है 196 और 3822 कितना हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार मिला लेते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो हम क्या कहें इसके लिए, आप मानो, क्या मानो, माना कि क्या, तो बड़ी संख्या कौन है, हाँ जल्दी से बताओ, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 3822 है। तो हम यहां लिख देंगे a इज इक्वल टू 3822। ठीक है, अब बताओ b छोटी संख्या कौन है, 196। मान लिया 196। इसलिए आप क्या कहां से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, है ना। यही प्रोसेस बार बार होता है तो एल्गोरिदम सेट होता है, इसी एल्गोरिदम का नाम हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसके सहायता से आपको मसा ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। ठीक है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 3822 इज इक्वल टू 196। ठीक है, गुने, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। अब भागफल कितना प्राप्त होगा, तो आप क्या, हमने आपको क्या बोला कि आप क्या करो, तो रफ कर लो, कितना का, तो 196 से भाग दो कितना में, 3822 में। कितना से लगेगा, 196 दूनी कितना होता है, 196 दूना 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19 और 1 दूनी 2 और 1 3, 392, लेकिन है 382, मतलब 1 से लगाना पड़ेगा हमको। तो 1 से लगाएं तो हो जाएगा 196 ही। अब बताओ 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 में से गया 186 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा था, 186। फिर से एक बार 12 में से 6 गया 7, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 186। यहाँ लिखे भाजक हमें कितना प्राप्त हुआ, सॉरी अब यहाँ 2 अभी है, यहाँ पे 2 उतारते हैं। कितना करें, अब कितना से लगाए, 196 86 2, तो 196 9 से गुना कर लेते हैं, 6 9 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में रहा 8, 1 9 9 और 8 17, 1764। तो यहाँ 9 से लगा देते हैं तो आता है 1764। ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा कितना 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ कट गया। यानी शेषफल कितना आया जी, शेषफल आया 98 और वो भागफल कितना है 19। तो यहाँ भागफल लिख दिया 19 और शेषफल लिख दिया कितना 98। अब जरा बताएंगे यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ शेषफल कितना है, r जो है से कितना है 98 और ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से चलेंगे, फिर से क्या करेंगे, तो a लिखेंगे और b लिखेंगे। तो a कितना हो जाएगा, a यानी कि भाज्य, तो जो भाजक था वही भाज्य बनेगा। तो यहाँ भाजक कितना था 196, तो यहाँ भाज्य हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 196 और ये बन जाएगा भाजक, मतलब कि कितना 98। तो इसलिए बोलो क्या करें, 196 इज इक्वल टू 98 गुना, ठीक है, तो 98 गुना, फिर से कर लेते हैं रफ,
98 और 196। ये लगता है 2 से कट जाएगा जी। 8 दूनी के 16 और 9 दूनी के 18 और 1 19, कट गया। वाह, 2 से। तो यहाँ कर देते हैं गुना 2 और शेषफल कितना हो गया 0। तो यहाँ शेषफल r इज इक्वल टू कितना 0। तो इसलिए यहाँ पर हम अब रुकेंगे और मशक लिख देंगे, कितना होगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक कितना कितना का 196 और 3822 का कितना हो जाएगा। तो जो भाजक है, तो भाजक कितना 98। ठीक है, तो ये हो गया इसका। क्या आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न है ये। अब एक संख्या नहीं है, अब 3-3 संख्या है। इसको कैसे बनाएं? तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग बना करके, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप बना करके अब आप उसमें अपना पीडीएफ डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बनाइएगा। आइए, इसके लिए मैं आपको हिंट्स भी दे देता हूं। आप कुछ नहीं करिएगा, आप इसको 2 केस में बनाइएगा, केस 1 और केस 2, और तब फाइनल आंसर दीजिएगा लास्ट में कि क्या होगा। करना क्या है केस 1 में कि पहले 250 और 175 इन दोनों का पहले मसा निकाल लेना। कैसे निकालना है? तो बड़ी संख्या है 250, उसको a मान लेंगे। छोटी संख्या है ये, इसको मान लेंगे b। मान करके यहां पर एक मसा निकाल लेंगे, और यहां मान चलिए XYZ कुछ भी मसा आया। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में अब देख लीजिए कि ये मसा जो है, दूसरी कंडीशन में क्या करना है, ये जो मसा निकाल करके आएगा यानी x मान लो, और ये जो है 425, इन दोनों का फिर मसा निकालने का ट्राई करना। तो इसमें क्या करेंगे कि जो बड़ा है, तो यहाँ तो ऐसे ही ऑटोमेटिक बड़ा 425 पाइएगा आप, तो 425 को आप भाज्य मान लीजिएगा, और यहाँ जो मसा आ रहा है उसको आप मान लीजिएगा भाजक, यानी कि b मान लेंगे, और यहां से भी एक निकाल लेंगे मसा। तो मान लीजिए कि अब की बार इन दोनों का मसा कितना आ रहा है, y आ रहा है। तो यही जो फाइनल जो y है ना, यही जो होगा तीनों संख्याओं का क्या होगा, मसा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।